हेलो टू ऑल द व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अद्भुत टाइम जोन स्टडी में। तो आज हम पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का सेकंड टाइप कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का सेकंड टाइप कौन सा? फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या था? हमने देखा था फ्लोएम का काम होता है ट्रांसपोर्ट फूड, है ना। जो फूड बनता है फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग, जो फोटोसिंथेसिस में फूड बनता है उसको फ्रॉम लीव्स से टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करना, है ना। लीव्स से हर जगह तक फूड को ले जाना, जो ग्लूकोज बन रहा है उसको हर पार्ट्स तक ले जाना, ये काम होता है फ्लोएम का, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे फ्लोएम में। ये प्रीवियस वीडियो में हमने जाइलम के बारे में पढ़ा था, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। इसको रब कर देते हैं। फ्लोएम, सबसे पहले फ्लोएम का वर्क है ट्रांसपोर्ट फूड। इसका वर्क है ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम leaves to all parts of plants। फ्लोएम किससे मिलकर बना हुआ है? फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इसलिए ये अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बनेगा, है ना। तो ये 4 एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये 4 एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? सीव ट्यूब एलिमेंट्स, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फ्लोएम फाइबर्स। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सीव ट्यूब एलिमेंट्स, यहाँ साइड में बना रहे हैं इसका स्ट्रक्चर। सीव ट्यूब एलिमेंट्स, सीव ट्यूब एलिमेंट्स कुछ नहीं होते हैं, ये ट्यूब जैसे रहते हैं, ये ट्यूब जैसे होते हैं। जस्ट अ सेकंड, देखिए साइड में विजिबल है या नहीं। ओके, हाँ, तो देखिए ये किसके मिलकर बने हुए हैं? सीव ट्यूब एलिमेंट्स ट्यूब जैसे होते हैं। हम 2 ट्यूब बना रहे हैं, ये ट्यूब जैसे होते हैं। और जिसकी जो एंड वॉल होती है, इसकी काम करें 2 बना के बता देते हैं, है ना। ये एक हो गया सीव ट्यूब, एक ट्यूब हो गया, और यहां से ये दूसरा ट्यूब, ये दूसरा ट्यूब। तो ये जो इसकी एंड वॉल होती है, ट्यूब की जो ये एंड वॉल होती है, इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे पोर्स होते हैं, है ना। तो इन पोर्स से ये क्या बन जाती है? जाली जैसा बन जाता है। तो इस जाली को बोलते हैं सीव प्लेट। जाली जैसी बन जाती है ट्यूब, और ट्यूब की एंड वॉल क्या है? जाली जैसी, है ना। तो इसको बोलते हैं सीव प्लेट्स। तो ये किस तरीके के होते हैं? सीव ट्यूब एलिमेंट्स, सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं ट्यूब लाइक, ट्यूब जैसे होते हैं, है ना। एंड वॉल इज परफोरेटेड, एंड वॉल इज परफोरेटेड। परफोरेटेड मतलब इसमें बहुत सारी पोर्स है, इसलिए इसको बोला एंड वॉल इज परफोरेटेड। और कैसे परफोरेटेड है? तो क्या बना लेती है? सीव प्लेट।
वैक्यूल पाया जाता है। बीच में बड़ा सा क्या होता है, वैक्यूल होता है। साइटोप्लाज्म, देखो अगर वैक्यूल बड़ा सा बीच में वैक्यूल है तो साइटोप्लाज्म कहाँ हो गया होगा, सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो कोने कोने में हो गया होगा, है ना, साइड साइड में हो गया होगा, बीच में क्या पड़ा हुआ है, वैक्यूल रखा हुआ है। तो साइटोप्लाज्म साइड में है, इसलिए इसको बोलेंगे पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। आप यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ साइड साइड में क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म और सेंट्रल वैक्यूल। तो ये सीव ट्यूब कैसे ट्यूब लाइक सेल है, एक सेल दूसरा ऐसे 4 सेल बनाए, ट्यूब लाइक सेल है। एंड वॉल जो होगी वो कैसी होगी, उसमें बहुत सारी क्या होंगे, जाली जैसा होगा, इसलिए बहुत सारे होल्स होंगे, सॉरी है ना, पोर्स होंगे, तो जाली जैसा हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परफोरेटेड, इसलिए इसको हम बोलेंगे जाली जैसा, इसलिए इसको हम बोलेंगे सीव प्लेट। और इसमें क्या होता है, सेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल और पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब साइड में, पेरिफेरल, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, सेंट्रल वैक्यूल और पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है। और सीव ट्यूब एलिमेंट, जो सीव सेल्स होते हैं, ये ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, ये सीव सेल में मिलकर क्या बना रहे हैं, लंबा सा ट्यूब बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, सीव ट्यूब में क्या नहीं होता, लैक्स न्यूक्लियस, लैक्स न्यूक्लियस। अब देखो किसी एक सेल के सारे काम, जितने भी फंक्शंस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, उसके सारे फंक्शंस को कौन संभाल रहा होता है, न्यूक्लियस संभाल रहा होता है। पर यहाँ पर न्यूक्लियस ही एब्सेंट है, तो इसके फंक्शंस को कौन संभालेगा, तो यहाँ पर बाजू में बीच में क्या होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं बीच में, ये हो जाएंगे कंपेनियन सेल। और कंपेनियन सेल कुछ नहीं होते, पैरेन्काइमा, जो सेल्स पड़े थे अपन ने, जो पैरेन्काइमा टिश्यू होती है वो सेल से मिलकर बनती है, उनको बोलते हैं पैरेन्काइमा, है ना। तो ये पैरेन्काइमा वाली सेल होती है, पर ये स्पेशल होके क्या बना लेते हैं, कंपेनियन सेल। कंपेनियन का मतलब है ये किसी का साथ दे रहे हैं, किसी को कंपनी दे रहे हैं। तो किसको कंपनी दे रहे हैं, यहाँ पर ये सीव ट्यूब को कंपनी दे रहे हैं। किस तरीके से कंपनी दे रहे हैं, देखो इसके पास इसका खुद का न्यूक्लियस नहीं है, तो कंपेनियन सेल्स बोलते हैं तुम्हें अपना काम करना है सीव ट्यूब सेल से, तो हम अपना न्यूक्लियस तुम्हें दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, बीच में अच्छा न्यूक्लियस होता है। तो ये हो गए कंपेनियन सेल्स। और कंपेनियन सेल्स के पास क्या होता है, उनका खुद का न्यूक्लियस होता है। और ये कंपेनियन सेल्स अपने न्यूक्लियस से किसको मदद कर रहे हैं, ये सीव ट्यूब सेल्स को, सीव ट्यूब एलिमेंट को मदद कर रहे हैं। तो पहले लिख दे रहे कंपेनियन सेल। तो ये कंपेनियन सेल है क्या, स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटा सेल, स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटा सेल, स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल है कंपेनियन सेल। इनके पास क्या है, न्यूक्लियस है, डेंस साइटोप्लाज्म है, और ये किसको कंपनी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं सीव ट्यूब को कंपनी, मतलब ये सीव ट्यूब को हेल्प कर रहे हैं प्रेशर ग्रेडियंट बनाने में। क्योंकि आप सपोज कर सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ यहाँ पर कोई लीफ होगी, यहाँ पर अगर कोई लीफ होगी तो लीफ क्या बनाएगी, फोटोसिंथेसिस से फूड बनाएगी। और फूड को पूरे प्लांट्स में कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हमारा फ्लोएम, जिसके भी हम बाकी के स्ट्रक्चर्स भी बना रहे हैं, तो फ्लोएम से जाएगा। तो फ्लोएम से इस लीफ से सबसे पहले
जो खाना बना मतलब ग्लूकोज बना वो कहाँ जाएगा, कंपेनियन सेल में जाएगा, और फिर कंपेनियन सेल से कहाँ जाएगा, फिर वो ग्लूकोज जाएगा सीव ट्यूब सेल में जाएगा, है ना, सीव ट्यूब एलिमेंट्स में जाएगा। तो कंपेनियन सेल किसकी मदद कर रहे हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट की मदद कर रहे हैं। तो इसमें प्रेशर बनाने का काम कौन कर रहा है, कंपेनियन सेल। मतलब कंपेनियन सेल सीव ट्यूब एलिमेंट्स में प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं, मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट, मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब एलिमेंट्स। अब ये चीज समझने के लिए है कि जो सीव ट्यूब एलिमेंट होते हैं और कंपेनियन सेल्स होते हैं, ये इनकी जो वॉल्स होती हैं, है ना, ये सीव ट्यूब एलिमेंट और ये कंपेनियन सेल की जो कॉमन वॉल होगी, है ना, जो इसकी ये कॉमन वॉल होगी ये वाली, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे पिट्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, जिससे ये सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल्स के बीच में कनेक्शन होता है ना। ये दोनों एक दूसरे से इन गड्ढों के द्वारा जुड़े होते हैं, है ना। तो न्यूमरस पिट्स प्रेजेंट बिटवीन कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब सेल्स। तो सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स ऊपर बना रहे हैं, सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड बाय परफोरेशन। परफोरेशन मतलब पोर्स होना या गड्ढे होना, है ना, बाय परफोरेशन इन देयर कॉमन, जो सीव ट्यूब की सेल होगी, सीव ट्यूब की जो वॉल होगी वो एक कंपेनियन की वॉल होगी, है ना, तो इन देयर कॉमन वॉल। तो ये चीज समझ में आ गया, सीव ट्यूब सेल और कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल का काम कुछ नहीं होता, सीव ट्यूब सेल को हेल्प करना होता है, प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करना होता है, और सीव ट्यूब एलिमेंट क्या कर रहा है, जो फूड आ रहा है कंपेनियन सेल में जाएगा, कंपेनियन सेल किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, सीव ट्यूब एलिमेंट को, और ये पूरा फूड लेकर कहाँ जा रहे हैं, फिर ये पूरा फूड लेकर जा रहा है ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, है ना, हर जगह ये फूड जा रहा है। अब देखिए इसके बाद आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग सेल, देखो ये तीनों लिविंग सेल होते हैं। अगर हम लिख दें सीव ट्यूब क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, अगर हम लिख दें कंपेनियन सेल भी क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा भी लिविंग होते हैं, है ना। elongated cylindrical टेपरिंग, अब इन सबको मतलब बता रहे हैं, elongated cylindrical tapering सेल थिन सेल वॉल होगी सेलुलोज की, थिन सेल वॉल सेलुलोज की, और क्या होगा इसमें, थिन सेल वॉल सेलुलोज की होगी, फिर इसके पास अपना खुद का क्या होगा, न्यूक्लियस होगा और साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करती है, जब फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, तो उस फूड को ये क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है, फूड को स्टोर कर लेती है, और कुछ अदर सब्सटेंसेस, जैसे बहुत सारे व्हाइट कलर का सा निकलता है ना प्लांट्स में से मटेरियल, तो रेजिन, लेटेक्स, गम्स, इन सब चीजों को भी फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करती है, स्टोर करती है ना। तो देखिए फ्लोएम पैरेन्काइमा बना रहे हैं, किस तरीके से बनाएंगे, सिलेंड्रिकल सेल है ना, इलांगेटेड, लंबे लंबे, और
जो टेपरिंग है, कोने कोने से पतले पतले से, है ना, इस तरीके से, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये हो जाएगा। इसके बाद इसकी अपनी खुद की क्या होगी, न्यूक्लियस होगी, अपना खुद का साइटोप्लाज्म होगा, सेल वॉल थिन होगी, इसकी बनी हुई होगी, सेलुलोज की बनी हुई होगी, और ये सिलेंडर जैसे सेल होगा, शेप कैसे होगा, सिलेंडर होगा, साइटोप्लाज्म होगा, है ना। तो ये हो जाएगा फ्लोएम पैरेन्काइमा। फंक्शन क्या है इसका, फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर फूड। देखो, सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल का मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट फूड। ये फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं कौन, सीव ट्यूब सेल और कंपेनियन सेल्स। और इसका काम क्या है फ्लोएम पैरेन्काइमा का, स्टोर फूड। ये फूड को क्या कर रही है, स्टोर कर रही है, स्टोर फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, कुछ और सब्सटेंस को भी स्टोर कर रही है, जैसे कि कौन कौन से, रेजिन, लेटेक्स, गम, म्यूकिलेज, इनको भी क्या कर रही है, स्टोर कर रही है। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं किस पे, फ्लोएम फाइबर्स पे। तो फ्लोएम फाइबर्स क्या होता है, सबको आप समझिए, जब प्लांट बन रहा है, न्यू प्लांट बन रहा है, तो उसमें अपन को जब जो फ्लोएम देखेंगे, जो फूड को ट्रांसपोर्ट कर रही है, जनरली ये 3 एलिमेंट्स ही देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्यों फ्लोएम फाइबर क्यों नहीं मिलता, क्योंकि फ्लोएम फाइबर जो होता है जब प्लांट्स की गिर्द पड़ती है, प्लांट की गिर्द पड़ती है, मतलब प्लांट जब मोटा होता है ना, सपोज अगर ये जो भी प्लांट होगा जब वो मोटा होगा, है ना, ये प्लांट, ये उसकी स्टेम है ना, ये उसकी स्टेम है, और यहाँ से उसकी लीफ निकली हुई है ना, ये उसकी लीफ है प्लांट की, और ये पूरी इसकी स्टेम है ये। तो जब उसकी स्टेम की गिर्द पड़ती है, चौड़ाई बढ़ती है, तो फ्लोएम फाइबर डेवलप होती है। तो प्राइमरी फ्लोएम इज एब्सेंट, प्राइमरी फ्लोएम इज एब्सेंट, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी मतलब जो सबसे पहले जब प्लांट बनता है तो जो जो चीजें उसमें बनती है उसको बोलेंगे प्राइमरी। लेकिन फिर नेक्स्ट में जब उसकी चौड़ाई बढ़ती है, उसकी गिर्द बढ़ती है, तो जो जो चीजें उसमें बढ़ती है, जो जो चीजें उसमें बनती है न्यू, है ना, जब सेकेंडरी, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। 2 तरह की ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ इंक्रीज, हाइट में इंक्रीज, सेकेंडरी ग्रोथ जब उसकी गिर्द बढ़ेगी, मतलब वो चौड़ा होगा, है ना। तो 2 तरह की ग्रोथ हो जाएगी। तो फ्लोएम फाइबर में मतलब फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर एब्सेंट होती है, प्राइमरी फ्लोएम एब्सेंट होती है, मतलब जब उसकी हाइट बढ़ रही होगी तो फ्लोएम फाइबर हमें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब उसकी गिर्द बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी, तो हमें फ्लोएम फाइबर देखने को मिलेगी, क्योंकि जब फ्लोएम फाइबर क्या होती है, डेवलप हो जाती है। तो प्राइमरी फ्लोएम, पीएफ लिख दे रहा है, मतलब फ्लोएम फाइबर, प्राइमरी फ्लोएम फाइबर इज एब्सेंट, सेकेंडरी फ्लोएम फाइबर इज प्रेजेंट। ये जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, डेड होते हैं, डेड। जब डेवलप होते हैं, जब बन रहे होते हैं तो लिविंग होते हैं, जब बन रहे होते हैं लिविंग होते हैं, पर जनरली फिर ये क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, और उसमें फिर नो प्रोटोप्लाज्म, धीमे धीमे इनका प्रोटोप्लाज्म गायब हो जाता है ना। जब बन रहे होते हैं तो लिविंग होते हैं, लेकिन धीमे धीमे क्या होता है, वो मर जाते हैं, उनका प्रोटोप्लाज्म गायब हो जाता है। इसलिए जनरली फ्लोएम फाइबर क्या होते हैं, डेड होते हैं। साइड में बना दे रहे हैं, यहाँ पर फ्लोएम फाइबर होंगे, यहाँ पर बना दे रहे फ्लोएम फाइबर, ये होंगे फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर, ठीक है, जिसमें कोई भी क्या इनको ये होंगे डेड, फ्लोएम फाइबर डेड होंगे, तो इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज,
फ्लोएम कंपेनियन सेल, देखो सीव ट्यूब एलिमेंट, फिर इसके कंपेनियन सेल क्या थे, स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमल सेल, मतलब जब पैरेन्काइमल सेल स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं तो वो बन जाते हैं कंपेनियन सेल। फ्लोएम पैरेन्काइमा मतलब पैरेन्काइमा वाले सेल्स हैं ये, जो इलोंगेटेड है ना, और सिलेंडर हैं। फिर इसके बाद जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं वो कैसे सेल होते हैं, स्क्लेरेन्काइमेटस। 3 तरह की अपन ने सिंपल टिश्यूज पढ़ी थी ना, सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन कौन सी, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो वही फ्लोएम फाइबर्स किसके बने होते हैं, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल के बने होते हैं। इसका मतलब स्क्लेरेन्काइमेटस सेल के बने होते हैं फ्लोएम फाइबर्स। इतना आपको विजिबल है तो नेक्स्ट देखिए, एक मिनट। हाँ ठीक है, तो ये हो गए स्क्लेरेन्काइमेटस सेल। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इनके फंक्शंस देख लेते हैं। देखो ये लिविंग है, ये लिविंग है, ये लिविंग है, और यहाँ पर लिख दे रहे हैं फ्लोएम फाइबर्स, ऊपर ही लिख दे रहे हैं ये कैसी होती है, डेड होती है। अब इसके बाद इनके फंक्शंस देख लेते हैं। इनके फंक्शंस, अभी डिस्कस कर लिए लेकिन और अच्छे से इनके फंक्शंस देख ले रहे हैं, है ना। वही ट्रांसपोर्ट फूड, इसका भी काम होता है ट्रांसपोर्ट फूड। और दूसरा भी हमने बताया था, प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करती है सीव ट्यूब सेल के, कौन, कंपेनियन सेल, मतलब कंपेनियन सेल सीव ट्यूब एलिमेंट की हेल्प करती है, क्योंकि सीव ट्यूब एलिमेंट के पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन कंपेनियन सेल के पास होता है। तो हेल्प लिख दे रहे हैं यहाँ पर, हेल्प सीव ट्यूब एलिमेंट। इसका भी हमने देखा था, फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करती है, स्टोर फूड को स्टोर कर लेती है, और अदर सब्सटेंसेस जैसे कि रेजिन, लेटेक्स, गम्स, इन सब चीजों को क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है, रेजिन, लेटेक्स और गम को। और फ्लोएम फाइबर का काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट। प्राइमरी फ्लोएम फाइबर एब्सेंट होती है, सेकेंडरी लेकिन होती है। ये चीज समझ में आई हो तो ये चीज मिटा रहे हैं, क्योंकि अभी हमें आपको दूसरी चीज भी समझानी है, वो ये है कि प्लांट्स में 2 तरह के होते हैं। आपने देखे, अगर प्लांट्स का वो पढ़ा हो क्लासिफिकेशन, तो कौन कौन से होते हैं, ये बहुत सारे थे ना, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब तो क्या है, लोअर प्लांट्स हैं, तो इसमें ये सब वास्कुलर टिश्यूज डेवलप नहीं होती है, मतलब जाइलम और फ्लोएम। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में डेवलप हो जाती हैं। अब हमें थोड़ा सा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जिम्नोस्पर्म में फ्लोएम कंप्लीटली प्रेजेंट नहीं होती है, कुछ चीजें एब्सेंट होती है और उसकी जगह दूसरी चीजें प्रेजेंट होती हैं, है ना। तो जो जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नो का मतलब नेक्ड और सीड, मतलब इसमें फ्रूट का डेवलपमेंट नहीं होता, सीड कैसी होती है, नेक्ड होती है। और एंजियोस्पर्म मतलब, एंजियो मतलब कवर्ड और स्पर्म मतलब सीड, इसमें सीड कैसी होती है, कवर्ड होती है। अब देखो जो फ्लोएम के एलिमेंट्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। एंजियोस्पर्म में चारों प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम
पैरेन्काइमा, पर इसमें अलग प्रेजेंट होते हैं। सीव ट्यूब की जगह छोटे छोटे क्या होते हैं, बस सीव सेल्स होते हैं, ट्यूब बॉडी नहीं बन पाती, सीव सेल्स। कंपेनियन सेल्स की जगह यहाँ पर प्रेजेंट होता है एल्ब्यूमिनस सेल, एल्ब्यूमिनस सेल। और बाकी फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये चीज आपको समझ में आई? जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। अब देखिए आप जाइलम, ये चीज तो समझ में आ गई आपको। फ्लोएम में क्या क्या प्रेजेंट है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में सब चीजें डेवलप फॉर्म में होती है, जिम्नोस्पर्म में थोड़ी डेवलप फॉर्म में नहीं होती है, ठीक है। एंजियो, अब हम थोड़ा सा जाइलम का भी यहाँ पर बताना चाहेंगे, क्योंकि जाइलम में हमने पढ़ा था जाइलम 4 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। कौन कौन से? ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। तो यहाँ पर ट्रैकिड्स होती है, यहाँ पर ट्रैकिड्स होती है, लेकिन जाइलम वेसल नहीं होती जिम्नोस्पर्म में। तो इसमें क्या होती है? सीधा जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। इसमें क्या होता है? 4 चारों कंपोनेंट्स होते हैं। ट्रैकिड्स भी होता है, ट्रैकिड्स भी होता है, जाइलम वेसल भी होता है, फिर जाइलम फाइबर भी होता है और जाइलम पैरेन्काइमा भी होता है। जाइलम फाइबर भी होता है और जाइलम पैरेन्काइमा भी होता है। ये चीज आपको समझ में आ गई, तो हम नेक्स्ट चले किस पर? एंजियोस्पर्म में। यहाँ देखिए आपको पता होना चाहिए, एंजियोस्पर्म में 2 क्लासेस होती हैं, 2 चीजें। फर्दर इसको डिवाइड किया गया है किसमें? मोनोकॉट, मोनोकॉट और डाइकॉट। मतलब जिसके पास सिर्फ एक ही कॉटिलेडन होता है। जब सीड डेवलप होती है तो जिस सीड के पास सिर्फ एक ही कॉटिलेडन होता है ना, सीड के अंदर, सीड कोड के अंदर, तो उसको बोलेंगे मोनोकॉट। और जिसके पास 2 कॉटिलेडन्स होती है उसको बोलेंगे डाइकॉट। तो जो मोनोकॉट होती है, मोनोकॉट में यहाँ पर स्पेशल लिख लीजिए, मोनोकॉट में फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, है ना। तो ये हो गया हमारा सीड का, ये हो गया हमारा उसका, सॉरी, मोनोकॉट और डाइकॉट का। इसके बाद आप देखिए ये फ्लोएम और जाइलम कंप्लीट, फ्लोएम के पूरे कंप्लीट। इसको हम यहाँ पर एक बार लेबल कर दे रहे हैं, ये आप ध्यान से देख लीजिए, फिर इसका लेबल कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये देख लिया, इसके बाद हम यहाँ पर साइड में लेबल कर दे रहे हैं इसके कंपोनेंट। तो ये डायग्राम बनाया है, ये ब्लैक कलर में क्या है? ये है सीव ट्यूब, ये है सीव ट्यूब, है ना। और ये जो ब्लू कलर में है ये है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल जो किसकी मदद करते हैं? सीव ट्यूब की मदद करते हैं, कंपेनियन सेल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो रेड कलर में बनाया हुआ है साइड साइड में हमने, वो क्या है? फ्लोएम पैरेन्काइमा।
पैरेन्काइमा। ये क्या रेड में फ्लोएम जो खाने को ग्लूकोज को स्टोर करते हैं और रेजिन लेटेक्स गम्स म्यूकिलेज को स्टोर करते हैं, है ना, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। और फ्लोएम पैरेन्काइमा के बीच में एक चीज बताना भूल गए, फ्लोएम पैरेन्काइमा के बीच में हमेशा क्या होता है, प्लाज्मोडेस्मेटल। इसमें भी फ्लोएम पैरेन्काइमा में भी छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, और उन पोर्स के थ्रू इसमें भी प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होता है। इसका मतलब है जो फ्लोएम पैरेन्काइमा के दो सेल्स हैं, तो दो सेल्स के बीच में गैप होगा और यहाँ से इसका साइटोप्लाज्म इसमें जा सकता है, इसका साइटोप्लाज्म इसमें जा सकता है। तो दो सेल्स के साइटोप्लाज्म के बीच में जब कनेक्शन हो रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा में लिखना भूल गए इसलिए हाईलाइट कर दे रहे हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा में क्या होता है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होता है। और ये लास्ट में जो हमने रेड से बनाया है ये क्या है, फ्लोएम फाइबर जो रेड होता है फ्लोएम फाइबर। और फ्लोएम फाइबर में प्राइमरी फ्लोएम एब्सेंट होता है, ये कब डेवलप होता है, सेकेंडरी